अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और वहां पर हमने केवल एक बेसिक फॉर्मूला देखा था कि y अगर x टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। साथ में हमने उसका कुछ यूज भी देखा था, और यूज क्या देखा था वहां पे कि वहां पे हमने डिफाइन किया था कि x अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है, x पार्टिकल का अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला था dx बाई dt। दूसरा रिजल्ट हमने क्या देखा था कि v अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था dv बाई dt। इसका मतलब था वेलोसिटी को टाइम के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब वहां पे याद होगा मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों के साथ क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज मैं क्वेश्चन ए को डिक्टेट कर रहा हूं जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, जिससे तुम्हें और आइडिया मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स में। तो क्वेश्चन तुम लोग नोट डाउन करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, और पोजीशन दी हुई है x इक्वल्स टू 2 इंटू t माइनस टी स्क्वायर। The position of a particle is given by x equals to 2 into t minus t square, where t is expressed in second and x is in meter. अब क्वेश्चन के चार पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, पहला ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, पहला है 1 मीटर, सेकेंड ऑप्शन 2 मीटर, थर्ड ऑप्शन हाफ मीटर, फोर्थ ऑप्शन 4 मीटर। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, द पार्टिकल, अब चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, नेवर गोज टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है नेवर गोज टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड देन गोज अप टू एक्स इक्वल्स टू हाफ मीटर इन द पॉजिटिव एक्स एंड देन गोज टू लेफ्ट। लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। ये तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट पार्ट पहले चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था वहां पे कि x अगर पार्टिकल की पोजीशन है तो जो भी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते थे, dx बाई dt। और dx बाई dt का मतलब था कि x को t के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो 2 तो क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर है, t का कितना हो जाएगा 1, t स्क्वायर का 2t। देखो ये था कि नहीं था वहां पर। अब जो भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी आ गई 2 इंटू 1 माइनस 2t। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में बताना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब था dv बाय dt। dv बाय dt का मतलब था कि वेलोसिटी को टाइम के साथ वहां पे क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करोगे तो 1 तो कांस्टेंट है, रूल क्या था, केवल अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, -2 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो जो भी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव केवल क्या इंडिकेट करते हैं, वो केवल इंडिकेट करते हैं उसको डायरेक्शन को, और उसका कोई मतलब नहीं है। ना तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, ना ही इसका मतलब रिटार्डेशन है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल बताते हैं कि पार्टिकल के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। क्लियर हो इतना? अब फर्स्ट पार्ट तो यही था क्वेश्चन का कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन है नेगेटिव एक्स के अलोंग।
अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, तो बताना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पार्टिकल मैक्सिमम कितना चला। अब मैंने तुम लोगों से क्या बोला था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम मोशन के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे कि पार्टिकल किस तरह से मूव किया। तो ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है, अब यहां पे पुट करो t की वैल्यू 0। बताओ t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो हम बोलेंगे t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल तुम्हारा कहां पे है, ओरिजिन पे। अच्छा, अब ये पार्टिकल कहां जा रहा है, पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है या राइट की ओर जा रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी चेक करो, वेलोसिटी कब चेक करनी है, वेलोसिटी चेक करनी है जब t की वैल्यू कितनी है, 0। तो t की वैल्यू 0 पुट कर दो। अब बताओ t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। और चेक करो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि पार्टिकल कहां जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, और ये पार्टिकल कहां जा रहा है, ये पार्टिकल राइट की ओर जा रहा है। अब हमें यह बताना है कि ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, यानी पार्टिकल की स्पीड बढ़ते जाएगी या पार्टिकल की स्पीड घटते जाएगी। तो वहां पे मैंने क्या बोला था, हम एक्सेलरेशन चेक करेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि v जो है, a और v ये ऑपोजिट है। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि a अगर v के ऑपोजिट होगा तो वो पार्टिकल की वेलोसिटी को वहां पे क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। तो अब जब ये पार्टिकल आगे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है कि नहीं। अब देखो पार्टिकल की वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो एक टाइम आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। तो एक टाइम ऐसा आया जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। समझ में, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पे, t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे। पार्टिकल कहां चलना स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है राइट की ओर। लेकिन जब ये पार्टिकल राइट की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर है, और a अगर v के ऑपोजिट होगा तो वो पार्टिकल को वहां पे क्या कर रहा होगा, रिटार्ड करा रहा होगा। अब पार्टिकल की स्पीड अगर डिक्रीज कर रही है तो एक टाइम आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। अब इस इक्वेशन को 0 करो, जरा सॉल्व करो। v की वैल्यू 0 करोगे तो ये टर्म हट जाएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ सेकेंड। इसका मतलब है कि t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल राइट की ओर चलना स्टार्ट करेगा। कब तक पार्टिकल राइट की ओर चल रहा है, पार्टिकल राइट की ओर चल रहा है जब तक टाइम हाफ सेकेंड नहीं होता है। अब ध्यान ना, जिस टाइम पे t की वैल्यू हाफ सेकेंड होगी उस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन पार्टिकल के पास अभी भी एक्सेलरेशन क्या है, प्रेजेंट है। और पार्टिकल के पास अगर अभी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो अब ये पार्टिकल कहां चलना स्टार्ट करेगा, लेफ्ट की ओर। और जब ये पार्टिकल लेफ्ट की ओर जाएगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो अब पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। तो पार्टिकल कहां पे था, पार्टिकल ओरिजिन पे था। पार्टिकल पहले राइट की ओर गया, कब तक राइट की ओर गया, हाफ सेकेंड तक। हाफ सेकेंड तक पार्टिकल रिटार्ड करता है, एंड आफ्टर हाफ सेकेंड अगर देखोगे तो पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और उसके बाद पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होगी, बढ़ती रहेगी। अब जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, उसमें तुमसे पूछा गया है कि पार्टिकल ने पॉजिटिव एक्स पे मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पॉजिटिव एक्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एक्स पे पार्टिकल कब तक गया, t की वैल्यू हाफ सेकेंड तक। ये एक्स कोऑर्डिनेट टाइम डिपेंडेंट है, तो t की वैल्यू यहां पे पुट करो अब तुम हाफ। बताओ t की वैल्यू अगर हाफ पुट करोगे तो x हो जाएगा 1/2 माइनस क्या हो गया 1/4,
देखो है कि नहीं है वहां पे। अब 1/2 माइनस 1/4 कितना आ गया 1/4 और 1/4 ऊपर 2, तो चेक करो x की वैल्यू ½ मीटर है कि नहीं है। तो जिस टाइम पे t की वैल्यू ½ होगी तो उस टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट ½ मीटर होगा। तो सेकंड जो ऑप्शन रहेगा, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि पार्टिकल ने मैक्सिमम पॉजिटिव x पे ½ मीटर क्या किया है, ट्रेवल किया है। अच्छा, जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें एक तरह से मोशन की बात कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि पार्टिकल पहले राइट की ओर जाता है, उसके बाद पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसके बाद पार्टिकल कहां जाता है, लेफ्ट की ओर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यही है कि नहीं। अब जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज। तो बताना है 0 से 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब क्या करोगे वहां पे, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि पार्टिकल अगर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ। ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट देता है किसी t टाइम पे। तो चेक करो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे होगा, तो 1 - 1 0, x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो t इक्वल्स टू अगर 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट अगेन 0 है। इसका मतलब है कि पार्टिकल वापस ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। तो यहां पे जो टाइम है, टाइम की वैल्यू क्या हो गई 1 सेकेंड हो गई। इसका मतलब है कि पार्टिकल ½ सेकेंड में आगे गया और अगले ½ सेकेंड में पीछे आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस, और रिजल्ट याद होगा। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ। तो पार्टिकल पहले कितना आगे गया, ½ मीटर, उसके बाद पार्टिकल कितना पीछे गया, तो हम बोलेंगे ½ मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो मेरा यहां पे होगा 1 मीटर। देखो चेक करो यही है कि नहीं है वहां पे, क्लियर ना। अच्छा, अब मैं 2 क्वेश्चन तुम लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को तुम लोगों को सॉल्व करके देखना है। तो एक तरह से तुम्हारा होमवर्क है। तो क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, the displacement of a particle moving in a straight line is given by x equals to 16t। इक्वेशन क्या दे रहा है, x equals to 16t minus 2t स्क्वायर, 16t minus 2t स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 and 6 सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 and 6 सेकेंड। और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 2 सेकेंड एंड आफ्टर 6 सेकेंड। तो 2 पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है 2 सेकेंड पे और 6 सेकेंड पे, और नेक्स्ट पार्ट में डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है अगेन 2 सेकेंड पे और 6 सेकेंड पे। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, ये भी क्वेश्चन तुम्हें करके देखना है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली। रेक्टिलिनियरली का मतलब होता है पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली इज गिवन बाय, और इक्वेशन है x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 10। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली इज गिवन बाय x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 10। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, find the distance traveled by the particle in the first 4 सेकेंड starting from t equals to 0। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस
traveled by the particle in first 4 second, starting from t equals to 0। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में हैं और इन दोनों क्वेश्चन को सेम इसी तरह से वहां पे क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। तो जब भी सॉल्व करोगे वहां सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि पार्टिकल इनिशियली कहां पे था, किस डायरेक्शन में गया और पार्टिकल का मोशन क्या था। जैसे यहां पे पार्टिकल पहले रिटार्ड करता है हाफ सेकंड तक और आफ्टर हाफ सेकंड ये पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन में कुछ अगेन फॉर्मूले की। अब ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो तुम लोग मैथ्स में डिराइव भी करते हो जब क्लास 12th में जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि y अगर कितना है, x टू दी पावर n है, y अगर x टू दी पावर n है तो dy बाई dx की वैल्यू थी n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। देखो यही था कि नहीं था वहां पे? अब जो नेक्स्ट फंक्शन होता है, ध्यान है ना, ये फंक्शन था जो x पे डिपेंड कर रहा था। नेक्स्ट इक्वेशन लिखो कि y इक्वल्स टू साइन x है, y इक्वल्स टू साइन x एक फंक्शन है। अगर मैथ्स में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो जब साइन x को डिफरेंशिएट करते हो तो रिजल्ट वहां पे आता है cos x। कैसे आता है उससे हमें मतलब नहीं है, मैथ्स का रिजल्ट है जिसको हमें फिजिक्स में डायरेक्ट यूज करना है कि y जब भी साइन x होगा तो dy बाई dx cos x होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि y हमेशा x पे डिपेंड करेगा, हो सकता है कि y की वैल्यू sin t हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे dy बाई dt cos t। या फिर ये भी हो सकता है कि y की वैल्यू sin थीटा। कोई जरूरी नहीं कि y हमेशा x पे डिपेंडेंट हो, यहां पे y फंक्शन ऑफ sin t है, यहां पे y फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा है। तो y अगर sin थीटा होगा तो dy बाई d थीटा की बात करेंगे क्योंकि y थीटा के साथ चेंज हो रहा है, तो dy बाई d थीटा वहां पे क्या होगा, cos थीटा होगा। समझ में? तो sin x होगा तो cos x होगा, sin t होगा तो cos t हो जाएगा, sin थीटा हुआ तो cos थीटा हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे वेरिएबल x होगा, यहाँ पे वेरिएबल t, थीटा, z, u, v कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि y अगर कितना है cos x, तो मैथ्स में फॉर्मूला दिया गया है कि जब भी dy बाई dx होगा तो उसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस साइन x। तो y अगर cos x है तो dy बाई dx कितना है, वहां पे माइनस साइन x है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट लिखो कि y अगर e टू दी पावर क्या है, x है, y अगर e टू दी पावर x होगा तो dy बाई dx, dy बाई dx होता है e टू दी पावर x। e यहां पे एक्सपोनेंट है और इसकी वैल्यू होती है 2.732। तो y अगर e टू दी पावर x होगा तो dy बाई dx होगा e टू दी पावर x। नेक्स्ट रिजल्ट लिखो कि y अगर है तुम्हारा log x। अब ध्यान है, log भी दो होते हैं, एक होता है जिसका बेस e होता है और दूसरा होता है जिसका बेस 10 लिखा जाता है। अगर बेस e लिखा जाता है तो वो log मेरा नेचुरल है। कई बार देखोगे उसको बुक में ऐसा भी रिप्रेजेंट करता है y इक्वल्स टू ln x लिखता है, यहां पे log x है जिसका बेस e है, बुक में कई बार इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल्स टू ln x। तो ये जो ln है ये हमारा कौन सा log है, नेचुरल log है। y अगर log x होता है तो dy बाई dx ये तुम्हारा 1 बाय x होता है। अब मैथ्स में अगर देखोगे तो ऐसे मोर देन 100 फॉर्मूलेज होंगे वहां पे डिफरेंशिएशन में, लेकिन फिजिक्स में मेनली यही रिजल्ट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन और होंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, तो उनके रिजल्ट को हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो इसमें जैसे 5 फंक्शन का मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें 4 या 5 और आएंगे
और उनके फॉर्मूले हम आगे जाके क्या कर देंगे, डिराइव कर देंगे कि कैसे आ रहा है। लेकिन ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि साइन एक्स है तो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स होगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा और लॉग एक्स का वहां पे 1/x हो जाएगा। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन करो वहां पे। अब देखो लास्ट टाइम में हम लोग लास्ट लेक्चर में रूल्स की बात कर रहे थे। तो पहला रूल तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि अगर केवल कांस्टेंट हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन 0। फिर नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ तो जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे और रिमेनिंग टर्म को वहां पे क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। फिर तीसरा रूल हमने क्या देखा था कि अगर कोई फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन का क्या है, सम है, और उसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हर फंक्शन को हम इंडिविजुअली क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे प्रोडक्ट रूल। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे प्रोडक्ट रूल। अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं y इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं वहां पे x साइन x। तो मैंने लिखा y इक्वल्स टू x साइन x। अब मैं अगर x की बात करूं तो बताओ x भी एक फंक्शन है कि नहीं है? मान लो इसको हम f1 से डिनोट कर रहे हैं। साइन एक्स की अगर हम बात करें तो साइन एक्स भी हमारा क्या है, एक फंक्शन हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, f2। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे y एक फंक्शन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है दो फंक्शन के ऊपर। लेकिन ये जो दो फंक्शन है वो आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में क्या है, रिलेटेड है। यहां पे दो फंक्शन है लेकिन दो फंक्शन समेशन के फॉर्म में नहीं है, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि y इक्वल्स टू, मान लो f1 x एक फंक्शन है और f2 x भी क्या है, एक फंक्शन है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो दो फंक्शन का वहां पे क्या है, प्रोडक्ट है, और इस केस में मुझे उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो रूल क्या होता है, फॉर्मूला दिया गया है मैथ्स में और फॉर्मूला है वहां पे फर्स्ट फंक्शन f1 को मान लिया फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जो भी दो फंक्शन है उनमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरे को वहां पे क्या मान लो, सेकंड फंक्शन मान लो। अब फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? तो जब भी कोई फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो उसको हम इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अब मैं अगर यहां पे लिखूं, अब इसी फॉर्मूले को यूज करना है, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन तो हो गया x। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को, और हमें मालूम है कि sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, cos x प्लस सेकंड फंक्शन। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन को, और हमें मालूम है x का डिफरेंशिएशन कितना था, 1 था। तो रिजल्ट क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है x cos x प्लस वहां पे sin x। यही तुम्हारा वहां पे क्या है, डिफरेंशिएशन है। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू एक्स इंटू, या ऐसा लिखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि जो भी y है वो y दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरे को वहां पे सेकंड फंक्शन मान लो। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को। e टू दी पावर x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो e टू दी पावर x ही होगा, प्लस
फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x का e टू द पावर x। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट को x स्क्वायर का 2x। अब क्या चीज कॉमन ले लोगे, x इंटू ई टू द पावर x कॉमन ले लोगे तो रिजल्ट वहां पे बनेगा x प्लस 2। यही तुम्हारा वहां पे क्या है, डिफरेंशिएशन है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं और इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वहां पे। अब जैसे मैंने पहला लिया, मान लो मैं बोल रहा हूं y इक्वल्स टू साइन 2x, y इक्वल्स टू साइन 2x। फिर बोल रहा हूं वहां पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x की पावर 6, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x। फिर y इक्वल्स टू, मान लो y इक्वल्स टू मेरा हो गया वहाँ पे x टू दी पावर 5 इंटू कॉस x। अब देखो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट लिखे हैं वहाँ पे देखोगे सभी में यहाँ पे दो फंक्शन हैं और दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के फॉर्म से क्या है, रिलेटेड है। अब इस केस में अगर मुझे क्या करना है, इस केस में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है dy बाय dx कैलकुलेट करना है, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पे। तो पहले मैं इसको लेता हूं, फर्स्ट केस को। तो चेक करो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था y इक्वल्स टू साइन 2x। हमने साइन 2x का कोई डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है। रूल क्या है, साइन x होगा तो कॉस x होगा, साइन t होगा तो कॉस t होगा। साइन 2x का हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि जो साइन 2 थीटा होता है, रिवाइज करो उस चीज को, फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो चेक करो ये था कि नहीं था। तो अब मैंने क्या किया, साइन 2x का फॉर्मूला लिखा और उसको लिखा 2 साइन x इंटू कॉस x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। रूल क्या होता है, अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, अब डिफरेंशिएट करना है साइन x कॉस x को। साइन x को मान लो फर्स्ट फंक्शन, कॉस x को मान लो सेकंड फंक्शन। तो क्या लिखोगे यहां पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x का माइनस साइन x। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन x का कितना, कॉस x हो गया। तो अगले स्टेप में आता है dy बाय dx, 2 तो कांस्टेंट है बाहर है। अगले स्टेप में ये हो जाता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखो है कि नहीं है वहां पे। और आगे जब जाओगे तो ये मैथ्स में पढ़ोगे कि ये भी मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देता है कॉस 2 थीटा। यानी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या देता है, तो ये देता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वहां पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि साइन 2x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट वहां पे क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा 2 cos 2x। और ध्यान है ना, अभी मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी क्या करिए, यूज करिए। तो इसको हम नोट डाउन करो। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 6। अब मान लो इसको भी हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, x टू दी पावर 6 का क्या होता है 6x टू दी पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन। अब किसको डिफरेंशिएट करना है? एक्स स्क्वायर का 2x, ये रिजल्ट क्या हो गया 6x टू दी पावर 7 प्लस 2x टू दी पावर 7, तो रिजल्ट हो जाएगा 8x टू दी पावर 7। देखो है कि नहीं है? अच्छा, अब इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करो। x टू दी पावर 2 x टू दी पावर 6 क्या हो गया x टू दी पावर 8, और हमें मालूम है dy बाय dx यहाँ पे क्या देगा 8 इंटू फॉर्मूला क्या होगा x टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज करो, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 क्या दे देगा 7 दे देगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 8x टू दी पावर क्या हो गया 7। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन में हो जरा, जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें मैं क्या चीज डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x। अब मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाय dx, तो इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करना है सेकंड फंक्शन को log x का 1 बाय एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। तो ये जो dy बाय dx होगा इसकी वैल्यू यहां पे हो जाएगी x प्लस 2x log x। देखो है कि नहीं वहां पे? अगले स्टेप में चाहो तो x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 log x। देखो यही है कि नहीं वहां पे? तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? एक्स स्क्वायर लॉग x का। अब लास्ट मैंने क्या लिया है y इक्वल्स टू x टू दी पावर 5 इंटू क्या हो गया cos x। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब y अगर है x टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स, अब मुझे यहां पे डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाय dx क्या होगा? ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो क्या लिखोगे x टू दी पावर 5 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू x टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4, तो dy बाय dx कितना हो गया? dy बाय dx हो गया 5x टू दी पावर 4 cos x माइनस x टू दी पावर 5 sin x। अब चाहो तो x टू दी पावर 4 को वहां पे क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो समझ में आया? जब भी वहां पे कोई फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, तो इसी तरह से वहां पे हम क्या कर रहे होंगे? डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। क्लियर? तो ये जो था, ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे कोशंट रूल। कोशंट रूल भी बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल भी। क्लियर? तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? मैंने बोला नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे कोशंट रूल या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे कोशंट रूल। इसको हम कोशंट रूल भी बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल भी। अच्छा, अब जैसे मैं अगर कभी लिखता हूं कि y इक्वल्स टू मैंने लिखा x अपॉन e टू दी पावर x,
मैंने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू x अपॉन e टू दी पावर x। अब मैं अगर बात करूं तो x क्या है, एक फंक्शन है, तो तुम बोलोगे न्यूमरेटर में भी क्या है, एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे हम दो फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। अब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब मुझे अगर यहां पे डिफरेंशिएट करना है तो अगेन मैथ्स में इसका फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला है जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं वहां पे कोशेंट रूल की। तो कोशेंट रूल का जब भी कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। अब कैसे लिखोगे, डिनोमिनेटर तो लिखो वहां पे e टू दी पावर x का क्या हो गया, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू किसको डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर को, x का डिफरेंशिएशन क्या देता है, 1। ध्यान ना कैसे बोलते हैं, अगर y अगर x है तो वहां पे मैंने बोला था कि dy बाई dx क्या होगा, x का मतलब होता है x की पावर 1। जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो ये क्या हो गया 1। तो x का डिफरेंशिएशन वहां पे 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। अब e टू दी पावर x को कॉमन लोगे तो 1 माइनस x अपॉन e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, एक e टू दी पावर x, एक e टू दी पावर x क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो आएगा 1 माइनस x अपॉन e टू दी पावर x। ये हुआ। तो कोई फंक्शन अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो इसी तरह से उसको वहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। अब मैं कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूं जहां पे हम कोशेंट रूल को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जो पहला एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूं y इक्वल्स टू 10x। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं y इक्वल्स टू cot x। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं y इक्वल्स टू sec x। फिर मैं बोल रहा हूं y इक्वल्स टू cosec x। फिर नेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय x। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए और इन सब में मैं बात कर रहा हूं किसके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की। अब देखो मैंने वहां पे क्या लिखवाया था, मैंने वहां पे तुम्हें 5 फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो लिखवाया x टू दी पावर n का, sin x का, cos x का, e टू दी पावर x का, log x का। अब उसी में ये फॉर्मूले और ऐड कर दो कि y इक्वल्स टू 10x होगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x होगा तो क्या होगा, sec x होगा तो क्या होगा, और cosec x होगा तो क्या होगा। कई बार 10x और sec x इनके डिफरेंशिएशन की हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, जब हम न्यूमेरिकल क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। अब किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y इक्वल्स टू 10x
अच्छा बताओ tan x कैसे बन जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में? तो हमें मालूम है tan x का मतलब क्या है, tan x का मतलब है sin x अपॉन क्या हो गया cos x। देखो है कि नहीं यहाँ पर? तो y इक्वल्स टू tan x है, tan x को मैंने लिख दिया sin x अपॉन क्या हो गया cos x। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने tan x को sin x अपॉन cos x लिखा, इससे क्या हो गया न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन आ गया, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन आ गया। अब फॉर्मूला याद करेगा, फॉर्मूले में क्या था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या था डिनोमिनेटर इनटू, अब किसको डिफरेंशिएट करना है sin x को, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस न्यूमरेटर, अब किसको डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर cos x का, वहां पे क्या होता है माइनस sin x होता है। तो अगले स्टेप में रिजल्ट क्या बन गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन क्या हो गया cos स्क्वायर x, या तो cos स्क्वायर x लिखें या फिर cos x का होल स्क्वायर लिखें। हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, अगले स्टेप में हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, और ये हो गया सेक एक्स, ये भी क्या हो गया सेक एक्स। तो अगले स्टेप में रिजल्ट क्या निकल के आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ध्यान रखना है मैथ्स में तो हम ऐसा डिफरेंशिएट करके बताते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या करना है, अगर tan x दिया है, अगर tan x दिया है तो हम सीधे बोलेंगे कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x होगा। तो ये रिजल्ट भी तुम्हें याद रखना है कि y अगर tan x है तो dy बाय dx की वैल्यू वहां पे sec स्क्वायर x होगी। क्लियर हो? फिर नेक्स्ट पे आओ जरा। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है वो लिया है y इक्वल्स टू कॉट एक्स। हमें मालूम है कॉट एक्स को क्या लिखा cos x अपॉन साइन एक्स। अब dy बाय dx कैलकुलेट करने जाओ। अब dy बाय dx कैलकुलेट करने जाओगे तो नीचे क्या होगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर cos x का माइनस साइन x, फिर क्या था माइनस न्यूमरेटर इनटू, अब किसको डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर का साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। देखो यही एक नहीं है। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी वहां पे, माइनस साइन बाहर ले लो। बताओ माइनस साइन अगर बाहर लोगे तो रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन क्या हो गया, अपॉन हो गया साइन x इंटू साइन एक्स। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। अब हम बात कर रहे हैं y इक्वल्स टू सेक एक्स की। अब जो सेक एक्स है, सेक एक्स का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। देखो इतना पढ़ा ही नहीं पढ़ा है 10th में। जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। तो सेक एक्स को मैंने लिखा 1 बाय कॉस एक्स। अब इसको हमने मान लिया न्यूमरेटर, इसको हमने मान लिया डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएट करने जाएं, अब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो क्या लिखोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर। अब किसको डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में केवल कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर cos x का माइनस साइन एक्स। तो अगले स्टेप में हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो है कि नहीं है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स। तो रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट बनता है सेक एक्स इंटू
10x। तो ये भी रिजल्ट ध्यान रखना है कि sec x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू 10x। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? y इक्वल्स टू cosec x। cosec x का मतलब होता है 1 अपॉन sin x। फिर डिफरेंशिएट करने जाओ sin x का, पहले तो लिखोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस न्यूमरेटर sin x का cos x। अब रिजल्ट क्या हो गया? माइनस cos x अपॉन sin x इंटू sin x। तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर? तो अगर y इक्वल्स टू cosec x है तो dy बाय dx की वैल्यू वहां पे होगी माइनस cosec x इंटू क्या हो गया? cot x। अच्छा, लास्ट जो लिया है मैंने वो लिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स। वैसे तो हमें मालूम है कि अगर हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करें तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्या देता है? एक्स देता है। और y अगर x है तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अब इसको चेक करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल्स। अच्छा, जब डिफरेंशिएट करने जाओगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगले स्टेप में क्या हो गया? ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। रिजल्ट कितना आ गया? 1। देखो है कि नहीं है? तो जब भी कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो इसी तरह से हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला है? ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं मैथ्स के, 10x cos x sec x cosec x। तो ये रिजल्ट वहां पे हमें याद होने चाहिए जब फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम किस रूल की बात कर रहे हैं। तो मान लो अब मैं तुमसे बोलता हूं कि y इक्वल्स टू दिया गया है sin 3x। y इक्वल्स टू sin 3x दिया है, या फिर कई बार ऐसा बोलता है कि y की वैल्यू दी हुई है वहां पे e टू दी पावर 5x, है कि नहीं? अब होता क्या है? हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है? हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है dy बाय dx क्या होगा। तो नेक्स्ट हम जिस रूल की बात करते हैं उस रूल को हम लोग नाम देते हैं चेन रूल। अब ध्यान ना, चेन रूल की हमें जरूरत कब पड़ती है? अभी तक अगर हम बात करें तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या पढ़े हैं? x टू दी पावर n का पढ़ा है, sin x का पढ़ा है, cos x होगा, cos x का माइनस sin x होगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, log x का 1 बाय x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था cot x का माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट थे किसी फंक्शन के। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि sin 3x को डिफरेंशिएट करो, तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या sin 3x का? नहीं, हमने केवल फॉर्मूला पढ़ा है कि sin x होगा तो cos x हो जाएगा, sin t होगा तो cos t हो जाएगा, sin z होगा तो cos z हो जाएगा। लेकिन sin 3x का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो होता क्या है, जब कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? अभी जो मैंने 10 फॉर्मूले लिखवाए डिफरेंशिएशन के, अभी हम फिजिक्स के टर्म में बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में हम केवल 10 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं। तो अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और वहां पे अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वहां पे हमें चेन रूल की जरूरत पड़ती है। अब कैसे हम यूज करते हैं? तो देखो वहां पे
पहला रिजल्ट देखो y इक्वल्स टू साइन 3x है। अब हमें मालूम है कि हमें साइन 3x का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और अब हम मानते हैं कि जो 3x वेरिएबल है उसकी जगह मैंने पुट कर दिया t। तो यहां इसको हम चेन रूल ही बोलते हैं या फिर इसको हम सब्स्टिट्यूशन रूल ही बोल रहे हैं। तो 3x की जगह पुट कर दो t, तो रिजल्ट हो जाता है y इक्वल्स टू साइन t। क्लियर? जब हम चेन रूल की बात कर रहे हैं, चेन रूल की हमें जरूरत तभी पड़ेगी जब कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, जब मैंने 3x को t माना, तो उससे हुआ क्या, y इक्वल्स टू साइन t बन गया और ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमें मालूम है कि y अगर साइन t है तो इसका डिफरेंशिएशन cos t हो सकता है अगर हम t के साथ इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें। अब 3x इक्वल्स टू t पुट करने से क्या हुआ, हम बोलेंगे कि y की वैल्यू t पे डिपेंड कर गई और बाद में तुम बोलोगे t की वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई, x पे डिपेंड कर गई। देखो चेक करो ऐसा है कि नहीं है। जब हमने 3x को t पुट किया तो हमने क्या बोला, y अब t पे डिपेंड करता है और t किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। अब मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखते हैं। तो y फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो हम कैलकुलेट करने जाएंगे dy बाय dx। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या दिया है, y अगर t पे डिपेंड करता है तो पहले dy बाय dt कैलकुलेट करो इनटू, अब क्या चीज मल्टीप्लाई करना है, t अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो t को x के साथ वहां पे क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले हमने क्या किया, y को t के साथ डिफरेंशिएट किया, t को x के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। यहां पे चेन मेरी क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी रिजल्ट बन सकता है कि y डिपेंड कर रहा है t पे, t डिपेंड कर रहा है u पे, u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अब मैंने क्या बोला है, हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म y है, लास्ट x है, तो हम बोलेंगे फाइनली y x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बात करेंगे dy बाय dx की। अब चेन रूल का मतलब क्या है, y अगर t पे डिपेंड करता है तो पहले हम dy बाय dt कैलकुलेट करेंगे, फिर t u पे डिपेंड करता है तो t को u के साथ डिफरेंशिएट करो, फिर u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो u को x के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। जब तक हम लास्ट टर्म तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कंटिन्यूअसली क्या करते जाएंगे, डिफरेंशिएट करते जाएंगे और उस टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया है, चेन रूल। एक के बाद एक हम क्या करते जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। अभी यहां पे हमें इस रिजल्ट को यूज करना है कि y डिपेंड कर रहा है t पे, t डिपेंड कर रहा है x पे, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dy बाय dt। अब इस रिजल्ट को देखो, y अगर sin t होगा तो हमें मालूम है y t पे डिपेंडेंट है, तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ, तो sin t का क्या हो गया, cos t। तो y अगर sin t है तो dy बाय dt की जगह अब हमें क्या पुट करना है, cos t पुट करना है। फिर आगे देखो, t किस पे डिपेंड कर रहा है, t डिपेंड कर रहा है x पे, तो t किसके साथ चेंज होगा, x के साथ चेंज होगा। अब डिफरेंशिएट करने का रूल क्या था, 3 अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो रिजल्ट हो जाएगा cos t इंटू 3, तो रिजल्ट हो गया 3 cos t। t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की जगह वहां पे पुट कर दोगे 3 cos 3x, यही हमारी dy बाय dx की वैल्यू होगी। समझ में आया इतना? तो y अगर sin 3x होगा तो dy बाय dx वहां पे क्या होगा, 3 cos 3x होगा। अच्छा फिर से चेक करो, मान लो अगर y की वैल्यू sin 2x होती तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम 2x को t मानते हैं, बाकी ये टर्म यही बन गई, sin t का cos t हो जाएगा, t अगर 2x है तो डिफरेंशिएट करने पे यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे 2,
ये सब 2 हो जाएगा, तो अगले स्टेप में रिजल्ट हो जाएगा 2 cos 2x। तो रिजल्ट क्या बन गया? रिजल्ट बन गया कि y अगर sin 2x है तो 2 cos 2x बनेगा। अब अगर y की वैल्यू होती sin 8x, तो ध्यान ना, मैथ्स में तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमें दिखाना पड़ता है, लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं? sin 2x का बनता है 2 cos 2x, तो sin 8x का क्या बनेगा? तो हम क्या बोलेंगे? sin का cos 8x, और 8 जो कांस्टेंट है, यहां पे 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, यहां पे 8 कांस्टेंट है तो 8 क्या करता है? मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? तो जनरल फॉर्मूला अब तुम्हारा क्या निकल के आ गया? जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया कि y अगर sin ax है और a यहां पे कोई कांस्टेंट है, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी? cos ax इंटू a। समझ में? साइन का कॉस हो जाएगा और जो भी कांस्टेंट है उससे वहां पे क्या कर दो? उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है इतना? फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल क्या लिया? y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 5x। अब बताओ, e टू दी पावर 5x का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या? नहीं, हमने केवल पढ़ा है e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा और e टू दी पावर t का e टू दी पावर t होगा। तो e टू दी पावर 5x को अब डिफरेंशिएट कैसे करना है? तो सबसे पहले हम 5x को t मानेंगे। और ध्यान है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आता है किस चीज को हम t माने जिससे कि फंक्शन मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। अब क्या हो गया? t इक्वल्स टू 5x हो गया, 5x को हमने t मान लिया, तो अगले स्टेप में बन गया y इक्वल्स टू e टू दी पावर t। देखो है कि नहीं है? y अब किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। t किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। और मैंने क्या बोला है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखेंगे तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है dy बाय dx। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? y डिपेंड कर रहा है t पे, तो पहले dy बाय dt डिफरेंशिएट होगा, फिर t x पे डिपेंडेंट है तो क्या करोगे? dt बाय dx करोगे। अब फिर से चेक करो, y अगर e टू दी पावर t है तो यहाँ पे अगर टाइम के साथ t के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो e टू दी पावर t का e टू दी पावर t बनता है, तो dy बाय dt हो गया e टू दी पावर t। अच्छा, t की वैल्यू अब कितनी दी हुई है? t की वैल्यू 5x दी हुई है, तो dt बाय dx क्या देगा? 5 तो कांस्टेंट, x का 1, तो रिजल्ट हो जाएगा 5e टू दी पावर 5x। देखो है कि नहीं है? अब यहां से बताओ मुझे, एक जनरल रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर y तुम्हारा दिया होता e टू दी पावर 8x, तो हम क्या लिखते हैं वहां पे? यहां पे चेक करो, e टू दी पावर 5x का e टू दी पावर 5x है, तो e टू दी पावर 8x का e टू दी पावर 8x है। क्या चीज मल्टीप्लाई होती है? तो मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट, तो यहां पे कांस्टेंट क्या है? 8 है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि y की वैल्यू e टू दी पावर -x है, अब मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा e टू दी पावर -x का e टू दी पावर -x। अब बताओ कांस्टेंट क्या है? तो x के साथ जो कांस्टेंट है वो है -1, तो -1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट हो जाएगा -e टू दी पावर -x। देखो यही है कि नहीं वहां पे? तो अगर कोई फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद उसको वहां पे हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे हमें चेन रूल को क्या करना है? अप्लाई करना है। अब जो सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं y इक्वल्स टू मान लो log x स्क्वायर, y इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर, y इक्वल्स टू
साइन स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल्स टू लॉग, कुछ नहीं बोलता तो हम नेचुरल लॉग लेके चलते हैं जिसका बेस क्या है ई। तो नेक्स्ट मैंने लिखा y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। फिर मैं बोल रहा हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 4, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो है कि नहीं होगा। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से फंक्शन लिखे हैं और इन सभी केस में हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है, इन सभी केस में हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx। क्लियर? तो ये जितने भी केसेस हैं इन सभी केस में हमें फाइंड आउट क्या करना है dy बाय dx। अब देख के बताओ तो मुझे कि कोई भी जो फंक्शन मैंने लिखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से रिजेंबल कर रहा है क्या? ना तो ये साइन एक्स है, ना कॉस एक्स है, ना ई टू द पावर एक्स है, ना लॉग एक्स है। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा। अब मैथ्स में अगर हम डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? पहला एग्जांपल ले रहा हूं y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर। अब बताओ मुझे किसको हम t माने, और ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं कि t वेरिएबल पकड़े, हम कोई वेरिएबल मान सकते हैं u, v, w, z कुछ भी। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t मान लूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू लॉग टी। देखो है कि नहीं है? अगर मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पे t मान लूँ तो y इक्वल्स टू लॉग टी। हमें मालूम है कि लॉग टी का क्या होता है, लॉग टी का होता है 1 बाय टी। जैसे लॉग एक्स का 1 बाय एक्स था, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन था वहां पे 1 बाय एक्स, तो लॉग टी का वहां पे क्या होता है 1 बाय टी होता है। तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे y की वैल्यू t पर डिपेंड कर गई और t की वैल्यू x पर डिपेंड कर गई। हमें कैलकुलेट करना है dy बाय dx। तो पहले y t के साथ डिफरेंशिएट होगा, फिर t किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, x के साथ। अब मैं लिख रहा हूं लॉग टी का हो गया 1 बाय टी, और t अगर एक्स स्क्वायर है तो बताओ यहाँ पे t को अगर x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x। तो रिजल्ट वहां पे बन गया 2x अपॉन टी। तो रिजल्ट यहाँ पे आ गया 2 अपॉन एक्स। तो y अगर लॉग एक्स स्क्वायर है, y अगर लॉग एक्स स्क्वायर है तो dy बाय dx वहां पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट आओ साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, इसको मैंने लिखा है साइन एक्स का स्क्वायर। अब अगर मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब बताओ किसको हम t मान लें? अगर x स्क्वायर को फिर से हम t मानेंगे तो जो y रहेगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन t हो जाएगी। देखो चेक करो है कि नहीं। तो x स्क्वायर को t पकड़ लो तो y बन गया साइन t। अब y t पे डिपेंड कर रहा है, t x पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर्मूला तो यही है। अब dy बाय dt का बताओ क्या होगा, y साइन t है, यहां पे अगर y को t के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो साइन t का cos t हो जाएगा। t x पे डिपेंडेंट है, यहां पे अगर t को x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का वहां पे क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो जो dy बाय dx है बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। तो dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू कॉस टी। t की वैल्यू पुट कर दो, t की जगह वापस क्या पुट कर देना है एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगला एग्जांपल मैंने क्या लिया, अगला एग्जांपल मैंने लिया है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। और ध्यान रखना साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। मैं थर्ड एग्जांपल की बात कर रहा हूं।
अब बताओ साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो अब मैं किसको t मान लूँ? तो अब क्या करो, साइन एक्स को t मान लो तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू टी स्क्वायर। देखो है कि नहीं है? अगर मैंने साइन एक्स को t मान लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई? टी स्क्वायर हो गई। अब y t पे डिपेंड कर रहा है, t x पे डिपेंड कर रहा है, तो अब डिफरेंशिएट तो ऐसे ही करना है। पहले y t के साथ डिफरेंशिएट होगा। बताओ y अगर टी स्क्वायर है तो dy बाई dt क्या देगा? टी स्क्वायर का 2t देगा। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा? y को t के साथ डिफरेंशिएट करना है तो टी स्क्वायर का फॉर्मूला 2t। अच्छा, t साइन x पर डिपेंड कर रहा है, तो जब मैं t को x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन x का क्या बन जाएगा? cos x बन जाएगा। तो रिजल्ट यहां पे क्या बन गया? रिजल्ट बन गया 2, t की जगह पुट कर दो साइन x इंटू कॉस एक्स, और हमने पढ़ा है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स क्या बनता है? ये देता है साइन 2x। तो साइन x के होल स्क्वायर को या साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन 2x होता है। फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट वहां पे क्या है? y इक्वल्स टू लॉग साइन x। अब बताओ किसको t माने? अगर हम साइन x को t मान लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी log t। देखो है कि नहीं है? बेस e है, तो साइन x को मैंने t मान लिया तो y की वैल्यू log t। फिर से अब डिफरेंशिएट करो। अब क्या चीज डिफरेंशिएट होगी? y t पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाई dt क्या देगा? 1 बाई टी। फिर t किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos x हो गया। अगले स्टेप में वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा cos x अपॉन t। t की वैल्यू और cos x बाय साइन x, ये वैल्यू मेरी क्या हो गई? cot x हो गई। देखो है कि नहीं वहाँ पे? तो जो cos x अपॉन साइन x होगा वो तुम्हारा वहाँ पे क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आओ वहाँ पे, नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 टू दी पावर 4। अब बताओ ये फंक्शन कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं। तो हम किसको t माने? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको अब तुम t मान लो। अब अंदर वाली टर्म को अगर तुमने t मान लिया तो y हो गया t टू दी पावर 4। y डिपेंड कर गया t पे, t डिपेंड कर गया x पे, dy बाई डी का फॉर्मूला तो यही है। अब डिफरेंशिएट करने जाओ, पहले क्या होगा? y t के साथ डिफरेंशिएट होगा, तो y अगर t टू दी पावर 4 है तो dy बाई dt क्या देगा? 4t क्यूब देगा। देखो है कि नहीं होगा? अब अगले स्टेप में क्या करना है? t ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो जब t को x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे? ये नंबर ऑफ फंक्शन का सम है, तो सबको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, 4 कांस्टेंट है उसका वहां पे क्या हो गया? 0। तो रिजल्ट हो जाएगा 4 2x प्लस 3 इंटू टी की वैल्यू वापस पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर क्या हो गया? क्यूब। देखो ये कि नहीं वहां पर आ रही नहीं समझ में? अब इस पे आओ, y इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स पे। y इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स पे, इसको अब तुमने क्या लिख दिया? इसको अगले स्टेप में तुमने लिख दिया 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 2। देखो ऐसा लिखा नहीं लिखा? अब मैंने क्या किया? 1 प्लस एक्स को t मान लिया। 1 प्लस एक्स को अगर तुमने t मान लिया तो ये रिजल्ट आ गया y इक्वल्स टू टी टू दी पावर 1 बाई 2। y t पे t x पे, तो रिजल्ट यही होगा। अब पुट करो, क्या वैल्यू पुट करनी है? पहले dy बाई डी टी। y अगर t टू दी पावर 1 बाई 2 है तो dy बाई dt क्या देगा? 1 बाई 2 इंटू टी टू दी पावर 1 बाई 2 माइनस 1। देखो ये कि नहीं है? इंटू
dt बाई डी एक्स, अगर t को यहाँ पे x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है उसका 0, x का 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2 रूट टी। देखो है कि नहीं है, ये t टू दी पावर -1/2 है, अगले स्टेप में हो जाएगा 1/2 रूट टी, टी की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट आ गया 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो इस तरह से वहां पे हम चेन रूल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अब देखो, अगर हम मैथ्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मैथ्स में तो हमें स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में दिखाना पड़ता है कि इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन जब फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे मेथड से मतलब नहीं है, वहां पे मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आएगा वहां पे। तो जब हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम प्रोसेस नहीं शो करते, हम उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू पहला था log x स्क्वायर। देखो ये था कि नहीं था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेथड यूज नहीं करो और कोशिश करो कि हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो कैसे, सबसे पहली टर्म log है, फिर उसके बाद x स्क्वायर है, तो अब क्या करो तुम, x स्क्वायर को भूल जाओ, जो भी आगे की टर्म है उसको तुम t पकड़ लो या बोल दो भूल जाओ। अब log का क्या होता है, log का होता है 1 log t होगा तो 1/t, तो आगे की जो टर्म है उसको t पकड़ लो। अगर आगे की टर्म t है तो log t का क्या होगा, 1/t होगा। तो यहां पे हमने इसको dy/dx कैलकुलेट करने गए तो मैंने क्या बोला, आगे वाली टर्म को t पकड़ लो, log t का 1/t, तो क्या लिख दो 1/x स्क्वायर, log डिफरेंशिएट हो गया। अब उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, x स्क्वायर का 2x, तो रिजल्ट क्या हो गया 2/x। देखो है कि नहीं है। अब मैंने यहाँ पे कोई मेथड नहीं अप्लाई किया कि मैं 1 बाय 1 स्टेप करके तुम्हें आंसर दिखाऊं। मैंने सबसे पहले बोला कि log है तो पहले log को डिफरेंशिएट किया, फिर x स्क्वायर को कर दिया। अच्छा, दूसरी वाली टर्म पे आओ, तो दूसरी वाली टर्म क्या थी, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहली टर्म क्या है, साइन, तो एक्स स्क्वायर को भूल जाओ। साइन का क्या होता है, कॉस, तो इसको लिखो कॉस एक्स स्क्वायर। साइन डिफरेंशिएट हो गया, अब आगे बढ़ोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो रिजल्ट वहां पे था 2x कॉस एक्स स्क्वायर। देखो चेक करो, यही था कि नहीं था वहां पे। फिर नेक्स्ट रिजल्ट क्या था, नेक्स्ट रिजल्ट था वहां पे y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब था साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, जब भी फॉर्मूले में किसी चीज का स्क्वायर होगा तो तरीका क्या है, अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पावर है, अगर किसी फंक्शन की पावर है तो सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो अंदर की टर्म है तुम भूल जाओ इसको। किसी भी चीज की पावर अगर 2 होगी तो रिजल्ट क्या लिखोगे, 2, देखो पावर डिफरेंशिएट होगी कि नहीं होगी। मैंने क्या बोला, किसी भी चीज की अगर पावर है तो पहले पावर को डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 इंटू ब्रैकेट की टर्म एज इट इज लिखे रहने दो, वहां पे हो गया। अब पावर डिफरेंशिएट हो गया, अब अंदर जाओ तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो रिजल्ट अगले स्टेप में क्या बन गया, रिजल्ट अगले स्टेप में बन गया 2 साइन एक्स इंटू क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। क्लियर ना। फिर अच्छा नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट मैंने लिखा y इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। अब ध्यान है यहां पे पावर नहीं है, किसी भी चीज की होल पावर नहीं है। अगर होल पावर होगी तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगा। अब यहां पे पहली टर्म क्या आ रही है, लॉग, तो अगली टर्म को भूल जाओ। लॉग का क्या होता है, लॉग का 1/t होता है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो अगली टर्म को भूल जाओ, तो लॉग का हो गया 1/t यानी 1/sin x। अब sin x को डिफरेंशिएट करो तो क्या बन गया, cos x, तो रिजल्ट तुम्हारा क्या निकल के आया था, cot x। चेक करो, log sin x का डिफरेंशिएशन यही था कि नहीं था वहां पर। फिर आगे जाओ, वहां पे y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 4 है। अब मैंने क्या बोला है, अगर कोई पूरी टर्म की पावर है तो अंदर वाली टर्म को भूल जाओ। पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को। तो अब रिजल्ट क्या लिखो, पहले पावर, किसी भी चीज की पावर अगर 4 होगी तो वो रिजल्ट हो जाएगा 4, अंदर वाली टर्म को एज इट इज लिखे रहे अंदर। पावर डिफरेंशिएट हो गया, अब अंदर जाओ। एक बार पावर डिफरेंशिएट हो गया तो अंदर जाओगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, 4 का क्या हो गया 0। यही तुम्हारा वहां पे इसका क्या था, डिफरेंशिएशन था। फिर आगे जाओ, वहां पे y इक्वल्स टू √1 प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 हो गया। देखो है कि नहीं वहां पे। अब मैंने क्या बोला है, किसी भी चीज की अगर पावर है तो अंदर वाली टर्म को तुम पहले भूल जाओ। पावर का क्या होगा 1/2, देखो -1/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 1/2 -1 तो ये हो गया -1/2। अब पावर तो डिफरेंशिएट हो गई, अंदर जाओ, 1 का 0, x का 1, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो यही कि नहीं वहां पे। तो मैथ्स में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वहां पे मेथड इंपॉर्टेंट है, कि स्टेप का इंपॉर्टेंस है, कौन से स्टेप पे किस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया है। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे लिए मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो फाइनल रिजल्ट क्या है, हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं तो फिर वहां पे हम स्टेप शो नहीं करेंगे। लेकिन ये सब चीज आती है कैसे, जितनी ज्यादा हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि y इक्वल्स टू log sin x स्क्वायर है कि नहीं। अब पहली टर्म तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, log, इस पूरे को भूल जाओ। log का क्या होता है 1/t। तो अब क्या करोगे, ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी। अब log क्या, अगली टर्म क्या दिखाई दे रही है, साइन, तो अगली टर्म भूल जाओ। साइन का क्या होता है cos। फिर उसके बाद वाली टर्म क्या है एक्स स्क्वायर का क्या बन गया 2x बन गया। देखो यही रिजल्ट है कि नहीं वहां पे। तो पहले log डिफरेंशिएट हुआ, फिर साइन डिफरेंशिएट हुआ, फिर वहां पे क्या हुआ एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट हुआ। मान लो अब मैं रिजल्ट ऐसा लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू साइन 1 प्लस 2x। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो पहली टर्म क्या दिख रही, साइन, इस पूरे को भूल जाओ, तो साइन का कॉस। अब 1 कांस्टेंट 0, 2x का 2, तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा 2 cos 1 प्लस 2x। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, इससे पहले हमने टर्म ली थी y इक्वल्स टू e टू दी पावर 5x। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट क्या करना है dy/dx, तो पहले क्या करो, पावर भूल जाओ, e की जो भी पावर है वो भूल जाओ। हमने पढ़ा है e टू दी पावर t का क्या होता है, e टू दी पावर t होता है। तो पहले हमें e को देखना है, तो e टू दी पावर t का e टू दी पावर t ही होता है। अब उसके बाद पावर पे आओ, तो 5x का 5, तो रिजल्ट आता है 5 इंटू ई टू दी पावर 5x। अगर मैं बोल रहा हूं कि y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 8x है, तो dy/dx क्या होगा, e टू दी पावर 8x का e टू दी पावर 8x, और केवल जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो। तो इस तरह से वहां पे हम चेन रूल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन लिख लो वहां पे, जिसको मैं सॉल्व भी करता हूं और इसकी तुम लोग प्रैक्टिस भी करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, ये नोट डाउन कर लो वहां पे, और प्रैक्टिस करना है वहां पे। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमें समझ में आएगा कि डायरेक्ट हम कैसे आंसर लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये आगे हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, जब हम फिजिक्स में आगे जाते हैं।
अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम टी एज, हुज डिस्प्लेसमेंट varies with time t as x equals to a sin omega t। एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है। एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तभी उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो एक पार्टिकल है जो इस तरह से मूव कर रहा है, और जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो एक्स वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, टी वहां पे टाइम है। अब ये जो ओमेगा होता है, ये ओमेगा कांस्टेंट है। ये जो हम ए की बात कर रहे हैं, ए वहां पे एम्पलीट्यूड होता है और ये कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अभी उतना मत जाओ डिटेल में, भी केवल इतना ध्यान रखो कि ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। एक्स वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बताना है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। तो अभी हमने इतना फॉर्मूला पढ़ा है कि x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी मेरी क्या होती है, dx बाय dt होती है, और v अगर वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन का मतलब dv बाय dt होता है। तो x हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का मतलब हुआ कि अब मैं इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं। वेलोसिटी का मतलब है कि x को अब मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं। अब रूल क्या बोलता है कि जो कांस्टेंट है पहले तो उसको बाहर निकाल लो। तो a कांस्टेंट था, वो बाहर निकल जाएगा। ये ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन टाइम के साथ, साइन के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको तो हम बाहर निकाल नहीं सकते। अब रूल याद करो, a तो बाहर निकल गया, ओमेगा टी वाली टर्म को भूल जाओ। साइन का क्या होगा, साइन का होता है कॉस, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी। हो गया, साइन डिफरेंशिएट हो गया। अब ओमेगा टी का क्या होगा, तो अब याद करो ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, टी का कितना हो जाएगा, 1। या तो ऐसे भी समझ सकते हो, साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया है, कॉस ए एक्स इंटू ए जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पे कांस्टेंट ओमेगा है, तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वेलोसिटी क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब v अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है तो हमें मालूम है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। देखो ये एक नहीं है, अब एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन dv बाई टी, और dv बाई टी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो। फिर से क्या टर्म कांस्टेंट है, a ओमेगा टर्म कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ गई। अब याद करो कॉस ओमेगा टी को, तो पहले ओमेगा टी को भूल जाओ, कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस को डिफरेंशिएट कर दिया, ओमेगा टी, टी तो वेरिएबल है लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा टी का ओमेगा, तो जो पार्टिकल आता है उसका एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी, और हमें मालूम है कि ए साइन ओमेगा टी का मतलब एक्स भी होता है, तो चेक करो इसको हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऐसा एग्जाम्पल फिजिक्स में आता है। और ध्यान रखना ज्यादातर केस में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे फिजिक्स में, तो वहां पे हमें चेन रूल ही क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी तुम्हें करना क्या है, चेन रूल पे जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उनकी हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो अभी डिफरेंशिएशन में हमने जितने भी रूल थे
उन रूल को वहां पे हमने डिस्कस कर लिया। प्रोडक्ट रूल की बात कर ली, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या क्वोशंट रूल की बात कर ली, और लास्ट हमने बात करी किसकी, चेन रूल की। अगले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को फिर थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि आगे इसमें और देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे हम डिफरेंशिएशन के, और आगे कुछ और मेथड की बात कर रहे होंगे वहां पे। तो अभी तुम्हें क्या करना है, अब जो भी मॉड्यूल या बुक है उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखना है, साथ में जहां पे सिंपल फॉर्मूला लग रहा है उसको डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, क्वोशंट रूल के जो क्वेश्चन है वो भी ट्राई करने हैं, और चेन रूल के क्वेश्चन भी तुम्हें क्या करना है, ट्राई करने हैं। और चेन रूल के क्वेश्चन दोनों तरह से ट्राई करके देखो, पहले मेथड को फॉलो करो फिर डायरेक्ट करने की कोशिश करो। डायरेक्ट में केवल क्या है, पहली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, आगे वाली को भूल जाएंगे, फिर अगली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसकी अगली टर्म को भूल जाएंगे, और कब तक हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे, जब तक लास्ट तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर पावर होगी तो सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, उसके बाद अंदर वाली टर्म क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी। क्लियर? तो जो भी डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है, अब इस पे मेनली तुम्हें क्या करना है, न्यूमेरिकल की या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो इतना तुम लोग उसको रिवाइज करो फिर से, और अगली क्लास में इसी डिफरेंशिएशन को हम वहां पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो इतना नोट डाउन कर लो तुम लोग वहां पे।